लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। सूची में 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इसमें महाराष्ट्र की 1 लोकसभा सीट के अलावा पंजाब के 3, उत्तर प्रदेश की 2 और पश्चिम बंगाल की 1 सीट पर उम्मीदवार उतारा गया है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जिन 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है उनमें देवरिया और फिरोजाबाद की सीट शामिल है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की देवरिया सीट से शशांक मणि त्रिपाठी और फिरोजाबाद सीट से ठाकुर विश्वदीप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट कैसरगंज पर पार्टी ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। आपको बता दें, बीजेपी ने यूपी के जिन 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं वहां पिछले लोकसभा चुनाव में उसकी जीत भी हुई थी। देवरिया में पार्टी ने मौजूदा सांसद रमापति राम त्रिपाठी का टिकट काट दिया है। उनकी जगह शशांक मणि त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। शशांक के पिता प्रकाश मणि त्रिपाठी सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा फिरोजाबाद लोकसभा सीट से मौजूदा चंद्रसेन जादौन का टिकट भी काटा गया है। उनकी जगह पार्टी ने क्षत्रिय चेहरे ठाकुर विश्वदीप सिंह पर दाव लगाया। हालांकि अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि महिला पहलवानों के आरोपों के बाद भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष की दावेदारी कमजोर पड़ गई है, पकड़ कमजोर पड़ गई है। यूपी के जिन 75 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है उनमें सिर्फ रायबरेली और कैसरगंज सीट ही है जहां पर अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवार के ऐलान के बाद बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी। वहीं कैसरगंज में मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। हालांकि ब्रजभूषण लगातार कैसरगंज से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ब्रजभूषण प्रचार करना शुरू कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी 6 बार के सांसद ब्रजभूषण पर दाव लगाती है या किसी और चेहरों को मैदान में मौका देती है। लेकिन कैसरगंज सीट के लिए अटकलों का बाजार गर्म है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी ने भले ही कैसरगंज से उम्मीदवार की घोषणा न की हो, लेकिन ब्रजभूषण ने गाड़ियों के काफिले और अघोषित रैलियों से एक प्रेशर पॉलिटिक्स का जो दाव है वो खेल दिया है। कुल मिलाकर ब्रजभूषण बीजेपी की गले की हड्डी है। न उगला जा रहा है, न निगला जा रहा है, न पार्टी किनारा कर पा रही है और न ही साथ लेकर चल पा रही है। चुनावी माहौल में नीति के साथ रणनीति भी चर्चा में है इनकी, खासकर कैसरगंज लोकसभा में। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का चरखा दाव भी चर्चा में है। भले ही मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे हो, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के रूप में राजनीति का दूसरा पहलवान जरूर चर्चा में है। तभी तो पार्टी ने टिकट में देरी की तो खुद ही निकल गए मैदान में। लेकिन पहलवान के पुराने पन्नों को पलटे तो कई रोचक किस्से भी खुलकर सामने आते हैं। इनमें बीजेपी से यारी तो रही है, लेकिन समय समय पर पार्टी से 36 का आंकड़ा भी बना है। चाहे घनश्याम शुक्ल की रहस्यमय मौत की बात हो या फिर व्हिप के उल्लंघन की बात हो, ब्रजभूषण की पार्टी नेतृत्व से खूब ठनी रही है। इस बार भी नजारा कुछ ऐसा ही है। महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के बाद या यूं कहें कि आरोप के बाद करीब करीब पूरा हरियाणा और पश्चिमी यूपी ब्रजभूषण के खिलाफ लामबंद है। इसमें भी खासकर वो जाट वोटर्स जो है। हरियाणा की आबादी लगभग 28% है। उत्तरी हरियाणा को छोड़कर राज्य में हर जगह जाटों का गढ़ है। ऐसे में चुनाव में ये नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। इसी कारण पार्टी 1 सीट के लिए पूरे हरियाणा और पश्चिमी यूपी को प्रभावित नहीं होने देना चाहती। पश्चिमी यूपी की राजनीति को करीब से समझने वाले कहते हैं कि जाट बहुल हरियाणा के लगभग हर गांव में पहलवान है। ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई न होने से समाज में बीजेपी के खिलाफ कहीं न कहीं कुछ तो एक अलग माहौल बनेगा। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को ठीक ठाक तरीके से उठा लेगी तो ये स्थिति अगले साल होने वाले हरियाणा चुनाव में भी प्रभावित कर सकती है पार्टी को। इसलिए पार्टी बहुत सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। टिकट न मिलने के अटकलों के बीच कैसरगंज के बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने दमखम से वाहनों का काफिला लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, पीआर मजबूत कर रहे हैं अपना। लेकिन उनके समर्थक आस लगाए बैठे हैं कि आखिर कब इनके नाम का ऐलान हो जाएगा। क्या मौजूदा सांसद को ही टिकट मिलेगा या कोई नया चेहरा सामने आएगा? इन सब बातों को लेकर कई तरह की अटकलें हैं। बीते दिनों मीडिया में कैसरगंज लोकसभा सीट से कई नाम की चर्चा हुई। कई नाम मीडिया में चले थे। इसमें से सांसद को अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा तो उनके बड़े बेटे प्रतीक भूषण सिंह या उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह या फिर बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी को टिकट मिल सकता है। अगर उनके परिवार में टिकट नहीं मिलता है तो तरबगंज से बीजेपी के विधायक प्रेम नारायण पांडे और करनैलगंज से युवा विधायक अजय कुमार सिंह का नाम मीडिया में खूब सुर्खियों में। खबरों के मुताबिक बीजेपी हाईकमान ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी सिंह को टिकट देने के लिए कह रही है, लेकिन ब्रजभूषण इसके लिए तैयार नहीं है। अगर देखा जाए तो 75 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के लिए कैसरगंज की सीट एक तरीके से कह लीजिए कि परेशानी का सबब बन गई है और उसकी वजह है ब्रजभूषण शरण सिंह। अब देखना यह है कि कैसरगंज को लेकर
पार्टी क्या फैसला करती है? क्या मौजूदा सांसद के साथ, सिटिंग एमपी के साथ आगे बढ़ती है या फिर नए चेहरे पर दांव लगाती है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।